So students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th, account chapter number 6, accounting procedure, rules of debit and credit. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सारे खत्म कर दिए थे। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बता रखा है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होती हैं और किस किस तरीके से डेबिट क्रेडिट को किया जाता है ट्रांजैक्शन को और उनके क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सेक्शन बता रखा है अकाउंट का, यानी मीनिंग ऑफ अकाउंट। ये हम सेकंड चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर हेड होता है, उसको अकाउंट कहा जाता है। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट, इसके अंदर सिर्फ अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता बल्कि ट्रांजैक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, यानी कि उसका इफेक्ट और उसकी डायरेक्शन भी रिकॉर्ड की जाती है अंडर ऑफ द अकाउंट। ये अकाउंट होता है बेसिकली। और क्या बता रखा है इसके अंदर हमें, फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द लेआउट द अकाउंट शुड बी नोटेड, यानी कि अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहले नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन एट द टॉप, यानी कि जिस किसी का भी हम अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम जो है टॉप पर होना चाहिए। अमाउंट इज डिविडेड इनटू द आइडेंटिकल हेल्स सेपरेटेड बाय द थिक वर्टिकल लाइन, यानी कि लाइन प्रॉपर खींची रहनी चाहिए वर्टिकली। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ये हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि डेबिट साइड कहाँ होती है लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट साइड कहाँ होती है राइट हैंड साइड में। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द कॉलम फॉर डेट, यानी कि एक डेट का पर्टिकुलर कॉलम बना के उसके अंदर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की डेट भी नोट करनी होती है हमें। इन द पर्टिकुलर कॉलम द नेम ऑफ द अदर अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड। इसका मतलब क्या हुआ है, द पर्टिकुलर कॉलम, हर एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर उसका नेम ऑफ अदर अकाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड, यानी कि पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर उनके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को एंटर करना होता है। द फोलियो ऑफ द जनरल फोलियो कॉलम इज यूज्ड आर रेफरेंसिंग सिस्टम वेयर द ओरिजिनल एंट्री वाज रिकॉर्ड इन द जनरल बुक, यानी कि जब हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का जनरल फोलियो प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। बाकी इसका कोई यूज नहीं होता बट ये जरूरी काफी होता है। और क्या बता रखा है इसके अंदर, इन द लास्ट कॉलम द अमाउंट ट्रांजेक्शन इज रिटन, यानी कि लास्ट कॉलम, यानी कि जब हम लास्ट पे आते हैं अपने सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें क्या करते हैं, हम उन अमाउंट्स का अपने टोटल कर लेते हैं। सो इट इज इलिस्ट्रेटेड बिलो द टेकिंग इमरजेंसी अकाउंट अमाउंट, यानी कि इस अमाउंट अकाउंट के थ्रू हमें समझाया भी गया है। और क्या बता रखा है इसके अंदर, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, तो इसमें बता रखा है डेबिट रेफर टू दैट लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट वो होता है जो अकाउंट के लेफ्ट साइड में होता है एंड क्रेडिट वो होता है जो अकाउंट के राइट हैंड साइड में होता है। एंड द एब्रीविएट फ्रॉम डी आर, यानी कि इसको बताया जाता है डेबिट साइड को डी आर के थ्रू एंड स्टैंड फॉर डेबिट। डी आर क्या स्टैंड करता है, डेबिट, एंड सी आर क्या स्टैंड करता है, क्रेडिट। बेसिकली जहां भी आपको डी आर दिखा वो मेरे समझ जाओ डेबिट एंड देन सी आर क्रेडिट। An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account, and item is recorded on the credit side of an account is said to the credit to the account. Basically जो अमाउंट जो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है उसको डेबिटेड अकाउंट किया जाता है और क्रेडिटेड अकाउंट, सेम कंडीशन होती है दोनों में, और डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। और क्या बता रखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सेप्ट, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के हमने अंदर पढ़ा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सिर्फ कैश ही इन्वॉल्व हो, और डबल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व हो, डेबिट भी हो और क्रेडिट भी हो। तो बेसिकली यही बता रखा है कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है दो तरीकों से। वन एक्सपेक्ट इज डेबिट एंड सेकंड एक्सेप्ट इज क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट का रिसीविंग और इनकम, यानी क्या पैसा आया है, क्या इनकम आई है उससे, और क्रेडिट इज गिविंग और आउटगोइंग, यानी कि क्या गया है और क्या दिया है। तो दोनों तरीके की ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइक जैसे कि हम कोई परचेज कर रहे हैं तो क्या हुआ, गुड्स आए हमारे पास और कैश गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से इसकी एंट्री बनेगी। तो वो चीज हम सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम के अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद दोनों चीज इन्वॉल्व होती है, हमारी डेबिट भी और क्रेडिट भी। और क्या बता रखा है इसके अंदर, रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिक ऑफ दीज टू एक्सेप्ट इन ईच ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन।
There are two approaches of the deciding when to write at the debit side of the account and write to the credit side of an account. Which account is to be debited and which account is to be credited. Basically rules जो होते हैं हमारे डेबिट क्रेडिट के, वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या चीज डेबिट होनी है, क्या चीज क्रेडिट होनी है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से ट्रीट करना है हमें, ये कौन बताता है हमें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। तो क्लासिफिकेशन कर रखी है अकाउंट्स की, तो उसमें क्या बता रखा है, पहला अकाउंट होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अंडर दिस क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स एज शो बिलो। यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अकाउंट जो होते हैं वो क्लासिफाइड यानी बांटे गए होते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। पहला क्या, पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहला पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं हम, क्या होता है पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स विच रिलेट टू द पर्सन, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स और क्रेडिटर एक्सेट्रा आर पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये निकला कि अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट उससे रिलेट होता है जो कि पर्सन, इंडिविजुअल 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 पर्सन या फिर इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, डेटर और क्रेडिटर एक्सेट्रा आर पर्सनल अकाउंट, आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। ये सारी किसके अंदर आती है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट ऑफ राम एंड को डॉट, ठीक है, अ कस्टमर डेबिटर और द अकाउंट ऑफ क्या लिख रहा है, जावेरी एंड कोडोट आर सप्लायर ऑफ गुड्स क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर। द मेन पर्पस ऑफ द प्रिपेयर अ पर्सनल अकाउंट इज टू determine the balance due or to due from person or organization। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट वो होता है, ये उससे रिलेटेड करता है जो कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंपनीज के बेस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वो बेसिकली पर्सनल अकाउंट के थ्रू क्लासिफाइड होती हैं। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि पहला क्या आ रहा है हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर क्या आता है, द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन वो आर क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी कि वो होते हैं जो क्रिएट किए गए हैं गॉड के थ्रू। देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अमाउंट अकाउंट इन इंडिविजुअल नेम, फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, आशा अकाउंट एक्सेट्रा। पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कह रही है हमसे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसको हमें इस तरीके से समझाया गया है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं गॉड की तरफ से, और उसका क्या एग्जांपल दिया गया है, राम अकाउंट, आशा अकाउंट एक्सेट्रा। बेसिकली ये पर्सन के नेम दिए गए हैं कि जो हमारे पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किए जाते हैं, उनका अंडर ये होता है, बेसिकली इस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं वो, ठीक है। और दूसरा क्या क्लासिफिकेशन है हमारा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो दीज अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशन which are recognized as persons in business dealing. For example, the account of limited company, the account of a club और cooperative society। यानी कि ये वो अकाउंट होते हैं जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं कोऑपरेटिव बॉडीज और इंस्टीट्यूशन। बेसिकली क्या होती है, कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन में, उनको किसके थ्रू कंसीडर किया गया है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जैसे कि अकाउंट है हमारे पास लिमिटेड कंपनी का, एक अमाउंट है हमारे पास क्लब का, और एक अकाउंट है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर इसको क्लासिफाइड किया गया है। और क्या बता रखा है इसके अंदर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन ऑन अ ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल ए फ्रेंड इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स। द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड। तो बेसिकली इसमें क्या बता रखा है हमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, कि ये वो अकाउंट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि एक अकेले पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को। और बता रखा है एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर रेंट हमारा ड्यू हो गया लैंडलॉर्ड को, ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग रेंट बन गया फिर हमारा वो, ठीक है, अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक्स, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसका अकाउंट ओपन किया जाएगा कि भाई अभी
रेंट तो हमारा महीना हो चुका है बट हमने पैसे अभी नहीं दिए, ठीक है, तो उसकी आउटस्टैंडिंग रेंट की हेल्प से क्या बनेगा, एक अकाउंट बन जाएगा बुक्स के अंदर। तो वो किसके अंदर यानी किसके थ्रू क्लासिफाइड किया गया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि वो इसके थ्रू क्लासिफाइड है, ये इसके अंदर आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। और क्या बता रखा है इसके अंदर, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड, यानी कि ये वो चीज रिप्रेजेंट करेगा कि अभी हमें रेंट देना बाकी है लैंडलॉर्ड को। अदर एग्जांपल लिए जाए ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का आर प्रीपेड रेंट, यानी कि प्रीपेड रेंट अकाउंट को खोला जाए, हमने क्या नाम है अपना रेंट एडवांस में दे दिया। एक्रूड कमीशन अकाउंट, यानी कि कमीशन जो है वो एडवांस में आ गई। अनअर्न इंटरेस्ट अकाउंट, यानी कि हमने अभी अर्न ही नहीं किया वो इंटरेस्ट बट वो हमारे पास आ चुका है, तो ये किसके थ्रू क्लासिफाइड किए गए हमें, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और क्या है इसमें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, कि डेबिट इट द रिसीवर एंड क्रेडिट इट द गिवर। डेबिट वही ट्रांजैक्शन होती है जिससे कुछ ना कुछ रिसीव्ड हो रहा हो हमें, ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ रिसीव्ड हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुड्स आए, क्रेडिट द गिवर, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इजीली। और क्या बता रखा है इसके अंदर, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज द इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट बेसिकली वो होते हैं जो कि ना कि किसी पर्सन ना कि किसी और के थ्रू ये इसकी ट्रांजेक्शन की जाती है। इसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं क्या, मशीनरी, कैश और रेंट अकाउंट आर टर्म एज द इम्पर्सनल अकाउंट। दिस कैन द फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अकाउंट्स, यानी कि इसको सिर्फ दो ही चीजों में डिवाइड किया गया है, पहला रियल और दूसरा नॉमिनल। इसके अंदर देखो पर्सनल अकाउंट का समझ समझ में आ रहा था सीधा सीधा कि बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल, पर्सन, फर्म, कोऑपरेटिव और इंस्टीट्यूशन, इन सब चीजों को क्लासिफाइड किया जाता है। और इम्पर्सनल समझ में आ गया कि इसमें किसी पर्सन का रोल ही नहीं है, इसके अंदर हमारी चीजें क्या आती है, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, रेंट, इस तरीके की। अब इसको दो तरीकों से क्लासिफाइड किया गया है, पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट आर द अकाउंट विच रिलेट टू द टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर। एग्जाम्पल बेसिकली रियल अकाउंट वो होता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है या फिर वो रिलेट करता है किससे, टेंजिबल एसेट से और इनटेंजिबल एसेट से। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, ठीक है, इस तरीके से। तो वो किससे रिलेटेड होते हैं, रियल अकाउंट से होते हैं, उसके अंदर एक्सक्लूड होते हैं डेटर भी। एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि मैंने बताया कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, और इंटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं कर रहे, लाइक पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। अब इसका रूल क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट वो है जो कि क्या, डेबिट का मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, क्रेडिट का मतलब क्या जा रहा है बाहर। तो ये होता है रूल हमारा रियल अकाउंट का, ठीक है। अब नॉमिनल क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली वो होता है कि इसके अंदर रिलेट किए जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस, हमारे लॉसेस, हमारे गेन, हमारे प्रॉफिट, हमारे रेवेन्यू एक्सेट्रा, कई सारी चीजें किसके अंदर बनाई जाती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर बनाई जाती हैं। दीज आर सैलरी अकाउंट, इसके क्या क्या चीजें आती हैं और बता रखा है, दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, अकाउंट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो बेसिकली क्या आ रहा है इसके अंदर, हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंस की सारी ट्रांजेक्शन रिलेट कर रही है किससे, नॉमिनल अकाउंट से। और इसका रूल क्या बता रखा है हमें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में हमें ये बता रखा है कि डेबिट क्या होगा, सारे एक्सपेंस और सारे लॉस, और क्रेडिट क्या होगा, सारे इनकम और सारे गेन्स। यानी कि जब भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या फिर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग आएगी हमारे पास, तो हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है,
एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है डेबिट में और क्रेडिट को करना है, ओ सॉरी, इनकम को करना है क्रेडिट में। आया समझ में? जैसे कि हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कैश बेसिकली क्या है, गया है, और सैलरी पेड हमारा क्या आ गया, सैलरी खर्चा है, तो खर्चा किस में आ गया, डेबिट में आ गया। तो बेसिकली क्या रखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब कैश को क्रेडिट में क्यों रखा गया, जब हमने उनको कैश दिया, यानी पैसे दिए, तो वो आगे हमें काम करके देंगे, जिससे हमें हमारी कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी। तो ये सब चीजें बता रखी है इसके अंदर। और क्या बता रखा है, प्रेफिक्स सफिक्स आउटस्टैंडिंग, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली बता रखा है कि क्या क्या चीजें आ रही है हमारी नॉमिनल में, पर्सनल में, ये सब चीजें। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लासिफिकेशन, ये रूल्स बता रखे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स हमें कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होते हैं, रिसीवर, क्रेडिट होते हैं गिवर, रियल अकाउंट में होते हैं क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, नॉमिनल में होते हैं सारे एक्सपेंस और सारे लॉस, सारे इनकम और सारे गेन। तो इस वाली टेबल के थ्रू हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चन भी इजीली हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी समझ गए हम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट। सो थैंक यू।